नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम काली माँ की अनसुनी और प्राचीन कथाएं सुनेंगे। आज आप ऐसी घटनाएं जानेंगे जिनसे भय मिटेगा और भरोसा बढ़ेगा। आप अंत तक बने रहें क्योंकि हर कथा के भीतर एक दिव्य संदेश छिपा होगा। हम 5 विस्तृत कथाओं के माध्यम से काली माँ की रहस्यमयी महिमा समझेंगे। हर कथा पुराने काल की होगी और आपको समय की धूल से निकालकर सामने लाएगी। हर पल में भक्ति का प्रकाश जलेगा और मन का अंधेरा दूर होगा। जहाँ भय होता है वहाँ माँ का आश्रय मिलता है और जीवन दिशा पाता है। चलो आरंभ करते हैं पहली कथा से, जो सृष्टि और संग्राम की गूंज में बोली गई थी। यह कथा उस समय की है जब असुरों का आतंक आकाश तक फैल गया था। देवगण थरथरा रहे थे और धरा की सांसें टूटने लगी थीं। तब देवी का तेज जागा और महासंग्राम का उद्घोष हुआ। देवी के भाल से क्रोध की ज्वाला उठी और अंधकार ने रूप धारण किया। वह रूप था माँ काली का, जो भयंकर और करुणामयी दोनों थी। उनकी त्वचा श्याम थी और नेत्र अग्नि की तरह दमकते थे। उनके केश खुले थे और दिशाओं में तूफान का कानाफूसी करते थे। उनके पद तल से धरती कांपी और आकाश ने आंखें झुका ली। देवताओं ने प्रार्थना की और युद्धभूमि पर देवी ने कदम रखे। रक्तबीज नाम का असुर अमरता के अहंकार में हंस रहा था। उसकी बूंद से हजारों असुर जन्म लेते और सेना बढ़ती जाती। देवी ने रणनीति सोची और माँ काली ने नई राह निकाली। काली माँ ने जिह्वा फैलाकर रक्त को धरती पर गिरने से रोका। हर बूंद जिह्वा पर ही समाई और असुरों की बढ़ोतरी रुकी। रक्तबीज चकित था और शक्तियां भय से पीछे हटने लगी। काली ने अट्ठास किया और युद्ध का संतुलन पल भर में बदल गया। देवसेना ने नवप्राण पाया और आकाश में संकल्प की गर्जना हुई। रक्तबीज ने छल किया पर माँ की दृष्टि सब छलकपट जानती थी। माँ काली ने उसे धराशायी किया और रक्त का अंत कर दिया। शत्रु दल परास्त हुए और धरा ने राहत की सांस ली। युद्धभूमि पर शांत हवा चली और स्तुति की ध्वनि फैल गई। देवताओं ने प्रणाम किया और कृतज्ञता के आंसू बहने लगे। माँ काली ने गर्व से नहीं, करुणा से सबको देखा। उन्होंने कहा कि जब तक धर्म है तब तक रक्षा है, जब तक करुणा है तब तक विजय है और भय समाप्त है। यह उस प्रथम संग्राम की कथा है जहाँ भय का नाश हुआ, जहाँ माँ के क्रोध में भी करुणा की धारा बहती थी। उस संग्राम के बाद धरा पर खेती हंसी और घर उजले हुए। लोगों ने दीप जलाए और शिशुओं ने नींद में मुस्कान बोई। देवपुर में शंख बजे और मंत्रों ने दिशाओं में दीप फैलाया। माँ काली ने तब कहा कि विनाश भी एक प्रकार का उपचार होता है। जहाँ अन्याय जड़ पकड़ ले वहाँ कठोरता भी करुणा का रूप होती है। समय बढ़ा और दूसरी कथा की आहट आई जो शिव से जुड़ी हुई थी। पुराने युग में तपोवन के किनारे भभूति और शांत धुआं उठता था। शिव समाधि में थे और जगत पर संकट छाया था। असुरों का शौर्य असह्य हुआ और नगर उजड़ने लगे थे। देवों ने पुकारा और देवी ने फिर उग्र स्वरूप धारण किया। काली माँ ने रण में प्रवेश किया और तांडव की लय छेड़ दी। पृथ्वी के गर्भ में भय की लहर गूंजती चली गई। असुर दल भागे पर उनका अभिमान अभी जीवित था। काली माँ आगे बढ़ती रहीं और उनके कदम वज्र समान गिरे। विजय के बाद भी उग्रता की धारा रुकी नहीं थी। धरा फिर कांपी और देवगण चिंतित हो उठे। संतुलन के लिए शिव ने उपाय सोचा और मौन साधा। शिव मार्ग पर गिरे और मृदु हंसी के साथ लेट गए। काली माँ युद्ध के वेग में उसी मार्ग पर बढ़ती चली गईं। जब उनका पग शिव के वक्ष पर पड़ा तो वे ठिठक गईं। माँ की जिह्वा लज्जा से बाहर निकली और क्रोध थम गया। उग्रता के बीच करुणा ने सिर उठाया और संतुलन लौट आया। देवता मुस्कुराए और लोकों में शांति की हवा चली। माँ काली ने समझाया कि शक्ति का सार संतुलन में छिपा होता है। जहाँ करुणा है वहाँ उग्रता भी धर्म की रेखा में चलती है। यह कथा शिव और काली के अद्वैत का अमर प्रतीक कही जाती है। यह हमें सिखाती है कि विनय सबसे महाशक्तिशाली साधन होता है। एक और पुरानी कथा में देवियों की सेना का वर्णन मिलता है। जब शुंभ और निशुंभ ने आकाश का स्वामित्व छीन लिया था, देवी के अंगों से अनेक शक्तियां उत्पन्न हुई थीं।
मातृकाएं प्रकट हुईं और युद्ध का बिगुल बज उठा था। तब काली माँ ने अग्रिम मोर्चा संभाला और भय को चुनौती दी। असुर सेनानायक गर्जा पर काली के नेत्रों में बिजली थी। एक एक करके सेनापति गिरे और गर्व का मुकुट टूट गया। काली माँ ने मोर्चा नहीं छोड़ा बल्कि आगे बढ़कर रक्षा की। अंततः शुंभ का अहंकार विखंडित हुआ और शांति लौटी। देवी के लोचन में प्रसन्नता झलकी और दीर्घ श्वास उठी। देवताओं ने गान किया और ऋषियों ने स्तोत्र समर्पित किए। माँ ने कहा कि सत्य के लिए काटा गया मार्ग पवित्र होता है। भय का नाश कर्म से होता है और कर्म को धैर्य चाहिए। अब चलिए तीसरी कथा में चलते हैं, जहाँ नदी किनारा बोलता था। पुराने बंगाल में एक दलदली किनारा था और जल काला पड़ता था। आकाश में सारस घूमते और हवा में नमकीन नमी रहती थी। मछुआरों के जाल में कभी पत्थर आते और स्वर अजीब लगता। एक रात तूफान उठा और बिजली ने लहरों को चीर दिया। अगली सुबह किनारे पर एक श्याम शिला चमकती दिखाई दी। शिला के चारों ओर हल्दी के रंग जैसे निशान थे। मछुआरों की बूढ़ी माता बोली कि यह देवी का संकेत है। गांव वालों ने दीप जलाए और धीमी स्तुति करने लगे। रात होते ही किनारे पर सुगंध बहने लगी और मन शांत हुआ। एक वृद्ध ने स्वप्न देखा कि इस शिला के भीतर काली है। उन्होंने कहा कि यहाँ एक पीठ बने और जल पवित्र कहलाए। धीरे धीरे उस स्थान को कालीघाट का नाम मिला और यश फैला। दूर दूर से लोग आए और माँ के चरणों में प्रणाम किया। व्यापारी ने पहली कमाई चढ़ाई और बच्ची ने फूल अर्पा दिए। नदी की लहरें मानो स्तुति करती और नावें धीरे बहती। एक दिन नदी सूखी और कीचड़ में एक रत्न मिला। रत्न पर सूक्ष्म रेखाएं थीं जो त्रिशूल जैसी लगती थीं। पुरोहित ने कहा कि यह शक्ति की स्वीकृति का संकेत है। तब वहां पहला छोटा मंदिर बना और घंटियां गूंजी। मंदिर में दिए जले और युग बदलते हुए श्रद्धा बनी रही। विधवा ने भी आकर माँ से साहस मांगा और अश्रु पोंछे। माँ काली की मूर्ति पर सिंदूर लगा और काला आलोक फैला। काला आलोक भय नहीं बल्कि रक्षक साया बनकर छा गया। लोगों ने जाना कि अंधकार में भी गोद मिलती है। रात के प्रहरी ने कहा कि माँ ने स्वप्न में वचन दिया, जब भी भटकेगा मन तब किनारा रास्ता दिखा देगा। तट पर शंखध्वनि होने लगी और यात्राएं सुरक्षित हुईं। कालीघाट की कथा ने लोगों के हृदय में दीप जला दिया। आज भी उस किनारे पर धूप की लहरें अद्भुत लगती हैं। पुराने वृक्ष गवाह हैं कि माँ का साया सदैव बना रहा। अब चौथी कथा सुनिए, जो एक गरीब साधक की परीक्षा की है। प्राचीन गांव में एक लकड़हारा रहता जो ईमान का साथी था। उसकी गृहस्थी तंग थी पर हृदय भक्ति से भरा रहता था। वह हर सांझ श्मशान किनारे बैठकर माँ का नाम जपता था। धुआं उठता और चिताएं बुझती तो उसका मन स्थिर होता था। एक रात आंधी आई और आकाश लाल हो गया। लकड़हारे ने भीगा अंगोछा कसकर मंत्र जप जारी रखा। वह बोला कि माँ मैं तुम्हारा हूँ और तुम मेरी हो। आंधी में एक वृद्धा आई और बोली कि मुझे आश्रय चाहिए। उसने चादर बिछाई और लकड़ी के टुकड़े सुखाने रख दिए। वृद्धा ने पूछा कि बदले में क्या लोगे है बेटा। उसने कहा कि माँ का स्नेह ही सब कुछ होता है। सुबह होते ही वृद्धा अदृश्य हुई और भस्म पर अक्षर उभरे। अक्षरों में करुणा लिखी थी और साहस लिखे गए थे। लकड़हारा समझ गया कि यह माँ की लीला थी। अगले दिन उसने जंगल में एक गिरे वृक्ष का खजाना पाया। खजाने में सिक्के नहीं बल्कि अनाज से भरी बालियां थीं। उसने गांव वालों में बांटी और अपने घर में दीप जलाए। गांव में अकाल चला और बच्चे हंसने लगे थे। लोगों ने लकड़हारे को साधक कहा और सम्मान दिया। उसने कहा कि यह सब माँ की दया का फल है। रात को माँ ने स्वप्न में कहा कि सेवा ही सिद्धि है। जो भूखे को भोजन दे वह सच्चा साधक होता है। जो रोते को सहलाए वह सच्चा भक्त कहलाता है। लकड़हारा तब से हर दिन किसी अजनबी को भोजन कराता था। उसका घर छोटा रहा पर हृदय विशाल और शांत रहा। वर्ष बीते और वह वृद्ध हुआ तो भी जप चलता रहा। मृत्यु दिवस को श्मशान में सुगंध फैली और दीप जले। लोगों ने देखा कि काली की छाया उसके मुख पर चमकी। उसकी चिता पर हवा ने मंत्र बोला और राख सुगंधित हुई।
गांव ने जाना कि माँ अपनी संतान का हाथ पकड़ती हैं। सेवा की राह पर चलना ही उनका प्रिय साधन होता है। अब 5वीं कथा सुनिए, जो एक प्राचीन तांत्रिक नगर की है। पूर्व दिशा के पहाड़ों के बीच एक गूढ़ पीठ स्थित था। वहां एक आचार्य रहते जिन्हें लोग भैरवाचार्य कहते थे। उनकी साधना प्रखर थी, पर हृदय में थोड़ा अहंकार था। उन्होंने वचन लिया कि माँ को प्रत्यक्ष बुलाकर वर प्राप्त करेंगे। रात दर रात वे श्मशान में दीपक जलाते और आसन लगाते थे। मंत्रों की ध्वनि में हवा थरथराती और वृक्ष झुक जाते थे। एक अमावस्या को आकाश बिना तारे के काला पड़ गया। भैरवाचार्य ने हृदय से पुकारा और मौन में डूब गए। अचानक श्याम ज्वाला उठी और काली माँ प्रकट हुईं। वे भयंकर थी, पर उनकी दृष्टि स्नेह से भरी थी। आचार्य ने वर मांगा कि मेरा नाम युगों तक गूंजे। माँ ने पूछा कि क्या करुणा तुम्हारे नाम से जुड़ेगी। आचार्य चुप रहे और अहंकार ने उत्तर देने से रोका। माँ ने कहा कि बिना करुणा के यश राख बन जाता है। आचार्य कांप गए और मन का बोझ गिर पड़ा। उन्होंने अपना वर बदला और सेवा का वचन मांग लिया। माँ ने मुस्कुराकर कहा कि अब तुम मेरे पुत्र हो। अगली सुबह से वे रोगियों की सेवा करने लगे। वे जल बांटते और औषधि घिसकर सबके द्वार भेजते। उनकी साधना अब मौन की नहीं, करुणा की भाषा बोलती थी। शहर में महामारी आई तो वे रात रात भर जागे। एक दिन थककर गिर पड़े तो माँ स्वप्न में आईं। उन्होंने माथा सहलाया और कहा कि तुम्हारा यश अमर रहेगा। यह यश सेवा की गंध से महकेगा और सबको प्रेरित करेगा। आचार्य उठे और मुस्कुराकर कहा कि अब भय नहीं रहा। उनकी समाधि आज भी श्मशान किनारे शांत प्रकाश देती है। लोग वहां दीप रखते और मौन में धन्यवाद कहते हैं। इन 5 कथाओं में माँ काली का बहुरूप झलकता है। कभी योद्धा, कभी माता, कभी गुरु और कभी सखा बनती हैं। उनके अंधकार में भी सुरक्षा है और उनकी हंसी करुणामयी है। देवी का हर रूप हमें अपने भीतर की परछाई दिखाता है। जब हम डरते हैं तब वे हमारा हाथ थाम लेती हैं। जब हम भटकते हैं तब वे दिशा का दीप जला देती हैं। जब हम अहंकारी होते हैं तब वे हमें विनम्र बनाती हैं। जब हम गिरते हैं तब वे हमें उठाकर चलना सिखाती हैं। एक प्राचीन ऋषि ने कहा था कि भय एक भ्रम होता है। माँ के चरणों में बैठकर यह भ्रम खुल जाता है। श्रद्धा जगती है तो राह अपने आप बनती जाती है। इस राह पर कर्म दीप है और सत्य उसका ईंधन है। माँ काली की साधना में सरलता सबसे बड़ा आभूषण होती है। न कोई प्रदर्शन चाहिए, न कोई शोर का विधान चाहिए। बस एक करुण मन चाहिए और निष्काम सेवा की चाह चाहिए। जब ऐसा मन बनता है तब माँ स्वयं आशीष देती हैं। श्रद्धा का अर्थ डरना नहीं बल्कि विश्वास से चलना होता है। साहस का अर्थ क्रोध नहीं बल्कि संयम से निर्णय लेना होता है। धर्म का अर्थ कठोरता नहीं बल्कि न्याय में करुणा मिलाना होता है। माँ काली हमें इन सूक्ष्म अर्थों का पाठ पढ़ाती है। उनकी जिह्वा लज्जा भी है और उनकी तलवार विवेक भी है। उनका अट्ठास निराशा को तोड़ता और साहस को जगाता है। उनका मौन मन के शोर को शांत करने वाला होता है। कालीघाट की लहरें आज भी यह संदेश दोहराती हैं। श्मशान की राख आज भी भय को पवित्र बना देती है। गांव की चौपाल में अभी भी लकड़हारे की सेवा गाई जाती है। भैरवाचार्य की कथा में आज भी संकल्प की खुशबू आती है। देवियों की सेना की गूंज अभी भी आकाश में सुनाई देती है। यदि मन डोले तो माँ का नाम जपते रहना चाहिए। यदि राह बंद हो तो सेवा की खिड़की खोल देनी चाहिए। यदि भय उठे तो स्मरण करना चाहिए कि माँ संग है। यदि अहन उठे तो मौन में सिर झुका देना चाहिए। यदि दुख आए तो किसी के आंसू पोंछ देने चाहिए। यही माँ काली का रहस्य है कि वे भीतर को बदलती हैं। भीतर बदलता है तो बाहर का अंधेरा स्वयं हट जाता है। अंधेरा हटता है तो मार्ग पर फूल खिलने लगते हैं। फूल खिलते हैं तो जीवन में संगीत लौट आता है। संगीत लौटता है तो घर आंगन में प्रसन्नता बस जाती है। प्रसन्नता बसती है तो संसार भी परिवार सा लगने लगता है। माँ काली हमें इसी विश्वबंधुता का पाठ सिखाती हैं। हम सभी उनके शावक हैं और वे हमारी जननी हैं।
जन्नी अपने बच्चों को डांटकर भी गले लगाती रहती है। गले लगकर वह थरथराते दिल में साहस भर देती है। साहस से भरा मन फिर धर्म के लिए खड़ा हो जाता है। धर्म के लिए खड़ा मन फिर किसी से द्वेष नहीं रखता है। वह न्याय करता है और करुणा से हर निर्णय लेता है। यही है काली माँ की अंतिम शिक्षा कि संतुलन आवश्यक है। संतुलन में शक्ति रहती है और शक्ति में शांति रहती है। शांति में ज्ञान खिलता है और ज्ञान में सेवा जन्म लेती है। सेवा में भक्ति परिपक्व होती है और भक्ति में मुक्ति आती है। मुक्ति कोई दूर की वस्तु नहीं बल्कि भीतर का उजास होती है। जब भीतर उजास होता है तब बाहरी तूफान भी शांत लगता है। आज की इन कथाओं से यदि एक दिल भी मजबूत हो तो धन्य है। माँ काली सबको साहस दे, सबको करुणा दे और सबका कल्याण करे।